नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर्चा भर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने वाला है। कांग्रेस का कौन बॉस बनेगा, उसके लिए ये पर्चा दाखिल कर रहे हैं शशि थरूर के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह रेस से बाहर हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीरें हैं और वो पर्चा दाखिल कर रहे हैं। प्रस्तावक यहां पर हैं कई सारे। शशि थरूर पहले ही नामांकन कर चुके हैं और खड़गे के बारे में कहा जा रहा है कि खड़गे अगर अध्यक्ष बनते हैं तो ये गांधी परिवार यानी कि सोनिया और राहुल के लिए काफी अच्छा होगा। अब 80 की उम्र, दक्षिण के नेता और कांग्रेस प्रमुख के लिए उन्होंने नामांकन यहां भरा। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए गांधी परिवार की पसंद क्यों बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम पार्टी अध्यक्ष के लिए आया, उसके बाद दिग्विजय सिंह को बुलाया गया, दिग्विजय सिंह लाव लश्कर के साथ पहुंच गए और अब अंततः मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम यहां पर आया। तो कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। सीधे मौसमी सिंह हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मौसमी, खड़गे का नामांकन करना क्या ये गांधी परिवार को सूट करता है? देखिए, आप देखिए अभी जो तस्वीर है, लगातार जिस तरह से उत्साह यहाँ पे बना हुआ है तमाम कार्यकर्ताओं में। वासनिक साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से आपको लगता है सबसे बेस्ट है बतौर अध्यक्ष? देखिए, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि खड़गे जी को कर्नाटक में एक लंबे समय का अनुभव संगठन में, सरकार में रहा है। यहाँ पर भारत सरकार में वो मंत्री रहे, सांसद रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी महामंत्री करके महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। संगठन और सरकार में उनका लंबा अनुभव, कांग्रेस की विचारधारा के प्रति उनका सारा समर्पण और कांग्रेस का नेतृत्व, सोनिया गांधी जी, राहुल जी के प्रति उनकी पूरी श्रद्धा और निष्ठा, ये तमाम चीजें मैं समझता हूं कि कल वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल करने पर जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित तौर पर हम कांग्रेस को और सशक्त बनाने में कामयाब होंगे। यहाँ पे हम तमाम नेताओं को देख रहे हैं, पर शशि थरूर के साथ कोई ज्यादा नेता नहीं थे, तो क्या ये माने कि ये गांधी परिवार के नॉमिनी है? देखिए, इस तरह से कोई प्रत्याशी यहाँ पर औपचारिक तरीके से ऑफिशियल ऐसा कोई यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया है। ये चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी चुनाव है, फ्री एंड फेयर चुनाव है। जो लड़ना चाहता है उसके लिए यहाँ पर मौका है। अब कौन किसके साथ रहा नहीं रहा इस पर कहना ये मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये खुशी की बात है कि खड़गे जी के साथ यहाँ पर कई महत्वपूर्ण नेता, वरिष्ठ साथी और नौजवान साथी भी यहाँ पर पूरी ताकत में उपस्थित है। यहाँ पे अंबिका सोनी है, कांग्रेस पार्टी को बहुत करीबी से देखा है, रही है, कई टर्निंग पॉइंट्स पे कांग्रेस की मौजूद रही हैं। पहली बार 24 साल में हो रहा है अंबिका जी कि 24 साल बाद एक गैर गांधी आपका अध्यक्ष बनने वाला है। क्या ये एक प्रमाण देने की कोशिश है कि परिवार की पार्टी नहीं है या बीजेपी को कुछ साबित करने? नहीं, ये किसी को कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है देश में, डेमोक्रेटिक पार्टी है और पहले भी हमारे अलग अलग रहे हैं। मौसमी, आप बातचीत करते रहिए, लेकिन जिस भी नेता से बात करें उससे ये अवश्य पूछिए कि उनकी पसंद कौन है, खड़गे या थरूर? इसी तरह कैसी के खिलाफ राजेश पायलट लड़े थे, सोनिया गांधी भी चुनाव लड़कर आई थी, जितेंद्र प्रसाद लड़े थे, उसके बाद राहुल गांधी भी चुनाव लड़कर आए थे। ये अलग बात है कि किसी की उस वक्त हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ लड़ने के लिए और सर्वसम्मति से जीत कर आए। ये कहना कि अध्यक्ष नहीं चुना गया या चुनाव नहीं हुए, ये गलत है। कहा जा रहा है कि आपकी भी बहुत सक्रिय भूमिका रही लगातार, जिस तरह से अशोक गहलोत साहब का नाम पहले आया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो फिर सवाल था कि कौन होगा उम्मीदवार। इसमें तो ये किसी विशेष व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं होती, ना भूमिका होती है। ये तो हमारा सामूहिक प्रयास था कि कांग्रेस एकजुट रहे और अगर कोई गलतफहमियां हो रही हैं वो गलतफहमियां ना हो। ये तो साफ जब
इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? गहलोत साहब खुद मिले, सचिन पायलट खुद मिले, तो सीधा कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत की। आज हम सब यहाँ हैं। कोई गांधी परिवार का सदस्य यहाँ अंबिका जी नहीं दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा में हैं, अब सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं। अगर वो आएंगी तो आप लोग कहेंगे कि सोनिया गांधी अपना दिखा रही हैं। तो आपको ये समझना चाहिए, हर तरीके से आप हमें गलत साबित नहीं कर सकते। मेरा ये कहना है कि क्या एक कॉन्शियस कोशिश है गांधी परिवार की कि इस चुनाव से अलग रहे? नहीं, अलग नहीं है। मैंने तो आज भी प्रियंका जी का वक्तव्य देखा था कि वेरी मच इन्वॉल्व, लोगों से बातचीत करनी, लोगों को एक राय पे लाना। पीपल हैव बीन आस्किंग हर फॉर हर ओपिनियन, एंड सोनिया गांधी इज कांग्रेस प्रेसिडेंट, यू डोंट एक्सपेक्ट हर टू स्टैंड हियर, एंड यू कांट से दैट इट इज ओनली वन सेक्शन ऑफ द कांग्रेस। आप देखिए, मैंने राजदीप से भी बात की थी, सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं। 10 नॉमिनेशन फॉर्म अभी तक हुए थे, शायद और भी कर रहे हैं। उसका मतलब 100 गिने चुने लोग अपने वोट यहाँ प्रपोज कर रहे हैं खड़गे जी कोई मामूली आदमी नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास है उनका राजनीति। खड़गे जी के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो 45 साल का उनका सियासी करियर रहा है। कर्नाटक में लीडर ऑफ असेंबली रहे हैं, लीडर ऑफ द पार्टी रहे हैं, यहाँ पे आके भी नेता विपक्ष रहे हैं। और एक मल्लिकार्जुन खड़गे अभी तस्वीरों में भी हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं, दलित नेता हैं, खुद भी वकील रहे, पर बहुत गरीब तबके से आए और बहुत संघर्ष, मौसमी बहुत ज्यादा संघर्ष। मौसमी हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? कई साल पहले 1980 की कोई बात है, इन्होंने अपने सुन पा रहे सही बताइए। मौसमी आप बात करते रहिए, आप बात करते रहिए। एक सवाल हमारा भी पूछ लीजिए, जिससे भी आप बात करें उससे उसकी पसंद पूछ लीजिए, खड़गे या थरूर। और ये जो भीड़ नजर आ रही है, क्या ये मान के चल रहे हैं कि सारे खड़गे के साथ हैं? हर एक देखो, ये बुनियाद दिखाता है जमीन, पॉलिटिकल जमीन। और आज पार्टी को जरूरत भी है कि हम ऐसा नेता चुने जो हमारा पोटेंशियल। अंबिका जी, लगातार पूछा जा रहा है, आपने तो कह ही दिया कि खड़गे आपकी चॉइस है। नहीं, मैंने प्रपोज किया उनका नाम। तो अंबिका सोनी प्रपोजर है सईद, मैं बाकी नेताओं से भी पूछूंगी, पर जो नेता यहाँ पे मौजूद है, आप मान के चलिए कि वो नेता लगातार सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे को। अच्छा मौसमी ये बताइए कि क्या अब ये क्लियर कट है कि खड़गे G23 के, मौसमी क्या लगता है? G23 के भी जी मौसमी क्या लगता है, क्लियर कट अब खड़गे ही रेस में बहुत आगे नजर आ रहे हैं और ये लगभग माना जा रहा है अब औपचारिक घोषणा, चुनाव होगा जो होगा, लेकिन खड़गे ही बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि आप ये कह सकती हैं, क्या यहाँ मौजूद लोग ये कह सकते हैं, क्या अंबिका जी कह सकती हैं? देखिए, अंबिका सोनी ने यह साफ कर दिया है कि उनका मत तो खड़गे के लिए है और वो प्रपोजर है। ऐसे ही अशोक गहलोत प्रपोजर है, दिग्विजय सिंह प्रपोजर है, प्रमोद तिवारी प्रपोजर है, भूपेंद्र हुड्डा प्रपोजर है। तो ये सारे नेता, इनके फॉलोअर्स, जितने भी डेलीगेट्स हैं, वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे को ही वोट डालने वाले हैं। और यहाँ पे प्रमोद तिवारी से पूछते हैं कि क्या प्रमोद जी ये मान के चले खड़गे साहब जीतने वाले हैं? एक सेकंड, अरे बताइए। दिग्विजय सिंह खुद मेरे साथ है। दिग्विजय जी, आप मंदी मन दिग्विजय सिंह पूरा रायता जिस तरह से उन्होंने फैलाया और उसके बाद खुद ही समेट के सबसे पहले निकल गए। भूरिया साहब कौन जीतने वाला है? उधर देखिए, बताइए। आज खड़गे साहब बताइए, खड़गे साहब जीतने वाले हैं। कौन जीतने वाला है रेस में? कौन जीतेगा उधर बताइए। खड़गे साहब कौन जीतने वाले? खड़गे साहब जीतने वाले हैं आउटराइटली। सर तारिक साहब कौन जीतने वाले हैं? खड़गे को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है। हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, सच्ची जरूरी विड्रॉ भी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अलग से दिखाया, उन्होंने कहा कि हमारे तो आपको उम्मीद है जैसा आपने बोला। मैं ये मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया मिलकर के,
खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, कांग्रेस अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री और वो अशोक गहलोत जिन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसके बाद बगावत हुई, उसके बाद काफी किरकिरी हुई और फिर कहीं जाकर उन्होंने अपना नाम वापस लेते हुए सोनिया गांधी से माफी मांगी। लेकिन इस वक्त मौसमी लगातार हमारे साथ हैं। मौसमी, क्या ये साफ लग रहा है कि खड़गे कांग्रेस के अगले अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? देखिए, जितना लोग बाहर जा रहे हैं वो कौन जीतने वाला ये बताइए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हमको फोन किया। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारा एक दूसरे से लंबा जान पहचान है, तो उस संदर्भ में आज उन्होंने उनके नामांकन का हमने समर्थन किया है। सर, आप पहले अपॉइंटी थे जो सोनिया गांधी ने बतौर अध्यक्ष अपॉइंट किया था। अब आज सोनिया गांधी भी या राहुल गांधी, क्या गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष है? किस तरीके से पार्टी को आप देखते हैं, जो आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि हम तो पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए सदा तत्पर रहे हैं और हमारा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। मौसमी, क्या अब ये लग रहा है कि ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड था और एक ये संदेश देकर कि देखिए लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस में चुनाव हो रहा है, लेकिन अब सब कुछ तय लग रहा है? मानती हैं आप इस बात को मौसमी? बाहर गए जी। देखिए, यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है, उनसे बात करते हैं। सर, एक मिनट बस। आज तो बड़ा दिन है, ये बताइए। नहीं, I'll talk to everybody together. अकेले नहीं। लाइव पे है सर। अकेले नहीं। सभी को बोल दीजिए सर। देखिए, ओके। देखिए, हमारी मांग थी कि पार्टी में जनतांत्रिक तरीके से चुनाव हो, तो चुनाव हो रहा है, तो हमें तो खुशी है। हमने इंदिरा जी का अभिनंदन किया था कि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया शुरू की है। प्रक्रिया में जो उम्मीदवार नामांकन भरना चाहता है, जो लड़ना चाहता है, वो लड़े। चुनाव जनतांत्रिक तरीके से होगा और ये जो पायदान है ये फिर से इसके अक्सर G23 आपको कहा गया सर, आप G23 का हिस्सा है, क्या आप संतुष्ट हैं कि इस तरह? G23 की बात नहीं थी। हमने जो मुद्दे कहे थे उस मुद्दे पर, आप लेबल वगैरह कुछ मत दीजिए। हमने मुद्दे कहे थे कि भाई पार्टी में पूर्ण समय का कोई अध्यक्ष हो और अगर राहुल जी कहते कि वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव इसके G23 की बात नहीं थी। हमने जो मुद्दे कहे थे उस मुद्दे पे जाइए, आप लेबल वगैरह कुछ मत दीजिए। हमने मुद्दे कहे थे कि भाई पार्टी में पूर्ण समय का कोई अध्यक्ष हो और अगर राहुल जी कहते कि वो नहीं लड़ेंगे तो चुनाव हो। दोनों बातें हमारी मान ली है। बीते कुछ समय का जो घटनाक्रम रहा, आपको लगता है सब खत्म हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल है? उसमें हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जी, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। उसमें एक बात और बताइए। से बात कर रहे हैं। ठीक है, हम वो सब सुन रहे हैं, दिखा रहे हैं आप जिससे भी बात कर रही हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण में मान लीजिए कि वहां के जनाधार वाले नेता हैं, लगातार विधायक वहां से रहते रहे हैं। थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में उनका असर है, मराठी अच्छी बोल लेते हैं, उनके बेटे विधायक हैं। लेकिन उत्तर का क्या? इसका मतलब ये हुआ कि गांधी परिवार ने अपने एक करीबी, अपने विश्वस्त को अध्यक्ष पद पर बैठा दिया है और असली अध्यक्ष पद वहीं से चलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं एक डुअल पावर सेंटर की बात लगातार सामने आ रही है कि अगर कोई रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट होता है तो क्या कांग्रेस में वो एक डुअल पावर सेंटर बन जाएगा, दो तरफ से पार्टी, दो जगहों से पार्टी चलेगी। पर मल्लिकार्जुन खड़गे की दक्षिण में पकड़ है, पर कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि एक समन्वय बनेगा, एक संतुलन बनेगा। गांधी परिवार स्ट्रैटेजी से लेके, रणनीति से लेके ग्राउंड पर नजर आएगा और संगठन को मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। आइए बाकी जो नेता हैं उनसे भी हम बात करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तमाम नेताओं का जो जमावड़ा है वो यहाँ पे लगातार बरकरार है और यहाँ आप देखिए कि जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा, आनंद शर्मा सहित और मनीष तिवारी,
ये सब नेता, अखिलेश प्रसाद सिंह और पृथ्वीराज चौहान, आपने देखा ये 5 नेता G23 के हैं। इन्होंने शशि थरूर को समर्थन नहीं दिया, इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन दिया। तो कुल मिला के ये मान के चलिए कि दिग्विजय सिंह का प्रस्ताव वापस हो जाता है। तमाम नेता यहाँ पे हैं। आप लोग मध्य प्रदेश से आए थे, पर मध्य प्रदेश का कुछ तमाम नेता मध्य प्रदेश से यहाँ पे आप देखिए पूरा खचाखच भरा हुआ है। आप लोग को लग रहा था दिग्विजय सिंह बनेंगे, पर आप किसको देंगे? जो कांग्रेस पार्टी तय करेगी, लेकिन हम लोग तो तय करना बाकी है। अभी और कितना तय? नहीं, प्रस्ताव तो दे दिया है, माननीय राय साहब ने समर्थन दे दिया है उन्हें, लेकिन हम लोगों का तो मॉरल डाउन हुआ है क्योंकि बनना था दिग्विजय सिंह जी। हाँ जी, निराश हो ये भी दिग्विजय सिंह के लिए। मध्य प्रदेश के लोग आ गए थे, क्यों आ गए थे? कल उन्होंने फॉर्म लिया था तो भरने की आज तिथि थी ना उनकी, आज भरना था उनको फॉर्म, नॉमिनेशन करना था। हरियाणा से हम राज साहब के समर्थक थे, हम हरियाणा से आए थे और राज साहब से बहुत अच्छे थे। जो राजस्थान से आए थे समर्थक, हरियाणा से जी। और चलो जो हम राज साहब के समर्थक हैं, जैसा राज साहब ने फैसला लिया हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं। आपको लगता है कार्यकर्ताओं में निराशा है? कार्यकर्ताओं में जरूर निराशा होगी क्योंकि एक समझने वाले व्यक्ति वही थे, हर सर्वहारा व्यक्ति को वो सहयोग करते थे और सभी ठीक है बॉस, मैं आपको रोक रही हूँ। थोड़ी देर पहले शशि थरूर भी पर्चा भरने पहुंचे और बाकायदा ढोल नगाड़े और गले में माला डाल के पहुंचे हैं, जैसे समझ रहे हो कि जीत उनकी हो रही है, लेकिन पलड़ा तो यहाँ खड़गे का भारी है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जब शशि थरूर पहुंचे। प्रगति लेके आना चाहते हैं, ये इस घोषणा पत्र में है। हम चाहते हैं कि आप देखिए कायाकल्प की प्रक्रिया को अपनाएं, बड़ी जरूरी है कि संगठन का विकेंद्रीकरण, हमें डिसेंट्रलाइजेशन की काफी जरूरत है इस पार्टी में। एआईसीसी मुख्यालय की भूमिका की फिर से कल्पना, पार्टी के मूल विश्वासों को दोहराएं। कभी कभी लोग भूल जाते हैं, भूलना कभी नहीं चाहिए कि हमारे संकल्प, हमारी सोच जो भारत के बारे में है, ये भाजपा और हमारी सरकार से बहुत अलग है और ये हम बार बार जनता को याद दिलाना चाहते हैं। पार्टी में व्यापक भागीदारी, चुनाव प्रबंधन को मजबूत करना, वो तो बड़ी जरूरी है, आपको पता है क्यों। युवाओं पर अधिक ध्यान, और ये मैं कह रहा हूं क्योंकि हमारे देश में युवाओं तो 50% तो पार किए हैं। हमारे देश युवाओं की देश है और हमारी पार्टी भी युवाओं की पार्टी होनी चाहिए। भविष्य में अगर भारत 21वां शताब्दी को हाथ में लेके अच्छा रोशनी ले आना चाहेंगे इस देश में, तो युवाओं को हमें शक्तिकरण देनी ही चाहिए। महिलाओं के लिए बड़ी भूमिका, ये बड़ी जरूरी है। उद्योग और पेशावरों के लिए आउटरीच के लिए शुद्ध हिंदी किसी ने बताएंगे मुझे, लेकिन आउटरीच के बारे में कहा। और सामाजिक कार्य के रूप में राजनीति के लोकाचार पर लौटे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आपको पता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि इलेक्शन लड़ने की एक मशीन है, लेकिन हर चुनाव के बीच में बहुत काम है जनता के साथ। और जब हम ये करेंगे, हम गरीबों को मदद करेंगे। कोई अनपढ़ औरत को एक राशन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म भरना नहीं आती है, कांग्रेस कार्यकर्ता जाके मदद करते थे, शायद अभी करना चाहिए। अगर कोई गुंडा किसी के घर के अंदर घुस के गड़बड़ किया और पुलिस एक्शन नहीं लेना चाहते क्योंकि वो गुंडा की पार्टी अधिकार में है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता जाके मदद देते हैं। कांग्रेस प्रतिनिधियों को फोन करके कोई और तरीके से मदद मांग रहे हैं इस औरत की। इस किस्म की सहायता जो हम सोशल वर्क, सामाजिक काम कह सकते हैं, ये भी पार्टी को करनी चाहिए। और ये सब मैं हमारे कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहूँगा। तो ये सब करके मैं मेरे क्रेडेंशियल्स को अभी कार्यकर्ताओं के सामने रख रहा हूँ। और अंत में मैं एक और बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से,
मैं उनसे मिला हूं, राहुल गांधी जी से भी और प्रियंका गांधी जी से भी। वो लोग कहें कि चुनाव पार्टी के लिए अच्छा है, कि पार्टी को मजबूत करेंगे, क्योंकि लोग हमारे जैसे आप कर रहे हैं, आप ध्यान देंगे हमारे पार्टी को, और मेरे ख्याल में इस ध्यान से कांग्रेस का संदेश और लोगों के मन में और हृदय में पहुंचेगा। ये सब आपको प्रश्न देने की तैयारी है। मौसमी, जो लोग आपके साथ उनसे जरा बात भी कीजिएगा, लेकिन यहाँ शशि थरूर तो पूरी तैयारी के साथ आए, ढोल नगाड़े, गले में माला, और बाकायदा बता रहे हैं पूरा एक्शन प्लान क्या रहने वाला है कांग्रेस का। बिल्कुल, देखिए शशि थरूर इसको पूरी बहुत सीरियसली अपने कैंडिडेचर को ले रहे हैं। अब कांग्रेस के डेलीगेट्स उनके कैंडिडेचर को कितना सीरियसली लेते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, नतीजे बताएंगे। पर ढोल नगाड़े गाजे बाजे माले के साथ शशि थरूर साहब शैलजा जी आए, तो क्या मान के चलें कि मुकाबला कड़ा होने वाला है या एक तरीके से वॉकओवर मिलने वाला है खड़गे से? देखिए, जिस तरह के हमारे नेता हैं, खड़गे जी अनुभवी नेता हैं और इतना लंबा उनका काम रहा है। अभी आपने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में देखा, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं। मैं तो यही अपील करूंगी थरूर जी से कि आप भी अपना नॉमिनेशन वापस ले लें और खड़गे जी जैसे व्यक्तित्व को यूनानिमस कांग्रेस पार्टी चुने, ताकि आगे के लिए एक अच्छी सही दिशा कांग्रेस पार्टी को मिले। सीधे हम आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर 2 दिन के दौरे पर हैं, लेकिन उनका काफिला जब जा रहा था तो एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए उनके काफिले को रोका गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री अगर कहीं जाते हैं तो रूट लगता है। रूट लगने का मतलब होता है कि उस सड़क को पूरी तरह से खाली करवा लिया जाता है, ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और आम लोग जो वहां से गुजरने वाले होते हैं उन्हें रोका जाता है। जब प्रधानमंत्री का काफिला निकल जाता है तब वहां लोगों को जाने दिया जाता है, लेकिन एक एम्बुलेंस क्योंकि जरूरी थी इसलिए काफिले को रोक दिया गया। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे पूरी जानकारी के साथ है। सौरभ, बताइए क्या क्या हुआ था, कैसे एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया? देखिए, शहीद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 दिन से गुजरात के दौरे पर है और आज दूसरा दिन था। आज वो जब गांधीनगर से अहमदाबाद आए और अहमदाबाद से जो सभा स्थल पे उनकी स्पीच पूरी हुई, स्पीच पूरी करने के बाद वो गांधीनगर के लिए रवाना हुए। अब देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो भी रूट होता है वो पहले से बहुत ही ज्यादा उसको प्रॉपरली बैरिकेड किया जाता है। 10-10 फुट के बीच में पुलिसकर्मी रहते हैं। आधे घंटे के लिए पूरे उस रास्ते को बंद किया जाता है। लेकिन जब ये रास्ता गांधीनगर की ओर प्राइम मिनिस्टर का पूरा काफिला बढ़ रहा था, पूरा एक बड़ा सा लंबा काफिला था, तभी एक एम्बुलेंस वहां से गुजर रहा था। तब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफिले को साइड में किया गया। आप देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो पूरा काफिला था वो लेफ्ट साइड में चला गया और वहां से पूरे एम्बुलेंस को जाने के लिए। सौरभ, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं, दोबारा आएंगे। सीधे अपना पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मेरा नमस्कार। और आप इतनी देर तक इंतजार किए, इसके लिए भी मैं आप सभी का आभार मानता हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकित पत्र पेश किया हूं और मुझे सभी लीडर्स, कार्यकर्ता, डेलीगेट्स और जितने भी प्रमुख राज्य है उस राज्य के नेता लोग भी यहाँ पर हाजिर होकर मेरे को प्रोत्साहन किए और नॉमिनेशन भरने के लिए वो खुद यहाँ पर रहे। इसीलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और मेरे लिए जो सभी डेलीगेट्स, लीडर्स, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के
सभी नेतागण जो प्रोत्साहन किए और इस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मुझे जो सहकार मिला उनको, इसलिए उनका फिर एक बार मैं आभारी हूँ। खासकर जो खुद यहाँ पर आकर AICC ऑफिस में वो मेरे नामांकन भरे, प्रपोज किए, सेकंड किए, तो इसीलिए उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आगे इलेक्शन चलेगी। 17 तारीख अगर वोटिंग होगी तो 17 तारीख और 17 तारीख रिजल्ट्स जो आएंगे वो देखा जाएगा। और मैं आपके ओर से, सभी मीडिया के ओर से भी या सभी नेताओं के ओर से भी मैं यही अपील करूंगा, सारे हमारे डेलीगेट्स जो वोटर्स हैं वो मेरे पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत बनाकर मुझे जिताएंगे, ये आशा करता हूँ। मैं जो लड़ाई हमेशा लड़ते हुए आया हूँ और लड़ना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो उसूल है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के साथ मैं बचपन से जुड़ा हूँ। जब मैं 8th 9th में पढ़ता था तब मैं पर्चे बांटता था, दीवारों पे लिखने की कोशिश करता था कि इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उसूलों, गांधी जी के उसूल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिसने संविधान तैयार किया, इन ऐसे नेताओं के विचारधारा को सामने रखते हुए मैं खासकर इस समय मुझे याद करना जरूरी है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी खुद गुलबर्गा आकर हम सबको प्रोत्साहित करके कांग्रेस में एक ऊर्जा तैयार करके कांग्रेस पार्टी में एक काम करने का मौका दिया। और पहला टिकट मुझे 1972 में मिला, तब से मैं लगातार चुन के आ रहा हूँ और चुने जा रहा हूँ। ये लोगों का आशीर्वाद है और उसी ढंग से आज मुझे फिर कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने आशीर्वाद करके अपने गुड विशेस मेरे साथ रख के आज मुझे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए ये नामांकित किया गया है। या मैं जो आज जो फॉर्म भर रहा हूँ तो बड़े उत्साह के साथ मेरे साथ सभी लोग जुड़े हैं। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? अरे वो कुछ नहीं, देखो मुझे जो कहना, सुनिए मुझे जो कहना है मैं कहा हूँ और इसके अलावा मुझे कुछ कहीं नहीं कहना है, बस यही। थैंक यू। मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने अपने पुराने अनुभव याद किए, इंदिरा गांधी का उल्लेख किया और ये कहा कि मैं कांग्रेस का एक साधारण कार्यकर्ता जो कि पर्चे बांटना, दीवारों पर नारे लिखने का काम किया करता था और एक आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और इसीलिए अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपना पर्चा दाखिल करने के बाद अब बड़े बदलाव के लिए लड़ रहा हूं। वो बड़ा बदलाव क्या होगा जिसका उल्लेख यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा यदि वोटिंग हुई का मतलब क्या हुआ? क्या अभी भी ऐसा हो सकता है कि शशि थरूर हट जाएं वोटिंग से पहले? लेकिन अब देखना यह होगा कि 2 उम्मीदवार कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए यहां पर आ चुके हैं, एक शशि थरूर और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पर्चा भर दिया है, दिग्विजय सिंह रेस से बाहर हो चुके हैं।
इसमें ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेस और कांग्रेस आला कमान के विरोध में बोलते रहे, आवाज उठाते रहे। आज वो सभी नेता यहां पर मौजूद दिखाई दिए। बहुत सारे नेताओं से बात हुई है, लेकिन सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं, सबकी बात सुनवाते हुए सबसे पहले खुर्शीद की बात। संदेश देने की कोशिश है कि चुनाव हो रहा है, ये हमारा संदेश है, और कहीं चुनाव नहीं होता। मैच फिक्स तो नहीं है सलमान साहब, मैच फिक्स। पहले रिजल्ट तो देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, फिर मुझसे ये सवाल पूछिएगा। अभी हम क्या जाने क्या होगा, रिजल्ट आने दीजिए। खुलकर चुनाव हो रहा है, सबको इजाजत है, हम भी खड़े हो सकते थे, कोई और खड़ा हो सकता है, सब लोगों के सामने है और लोग वोट डालेंगे और अपना निर्णय सामने आ जाएगा। राहुल गांधी रेस से हट गए, पहली बार हो रहा है कि 24 साल में एक गैर गांधी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। देखिए, इससे कोई समस्या नहीं है, हम बड़ा स्पष्ट पहले से कह चुके हैं, मैं स्वयं कह चुका हूं कि प्रेसिडेंट और लीडर एक ही नहीं होता है। प्रेसिडेंट भी लीडर होता है, लेकिन एक उसके साथ साथ एक प्रमुख लीडर होता है। प्रमुख लीडर अगर ये जिम्मेदारी नहीं समझता है कि वो ले किसी और को दे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अति उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सीनियर जूनियर सब लोग साथ थे। और खड़गे साहब के अनुभव के लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा, हमें इस बात की बहुत खुशी है। वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं, आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है, हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, सची जरूरी विड्रॉ भी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। मैं मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, वो कामयाब होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 वर्षीय वो नेता कांग्रेस के जो कर्नाटक से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, सदन में कांग्रेस का एक तरह से कहें तो बड़ा चेहरा है। अब उन्हें कांग्रेस से कमान मिलना लगभग तय है। हालांकि काफी उठापटक इसमें रही, लेकिन अब जिस हिसाब से संदेश संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। खड़गे ही क्यों, दिग्विजय क्यों नहीं, थरूर क्यों नहीं, ए, बी, सी या डी, कोई और क्यों नहीं? क्यों गांधी परिवार ने खड़गे के सिर पर हाथ रखा? क्यों गांधी परिवार ने अध्यक्ष का आसन खड़गे को सौंपने का फैसला कर लिया? इन तमाम सवालों का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। याद कीजिए, जब राहुल गांधी की ईडी में पेशी हो रही थी, तो प्रदर्शन की बात में सबसे आगे कौन खड़ा था? कौन था जो धरना दे रहा था, गिरफ्तारी दे रहा था, दिल्ली की दोपहरिया में गांधी परिवार के लिए पसीना बहा रहा था? वो कौन था जो महंगाई के खिलाफ मुहिम में आगे खड़ा हुआ, काले कपड़ों में केंद्र सरकार से दो हाथ करने में कभी भी कहीं भी नहीं हिचका? वो खड़गे थे जिन्हें अब गांधी नेहरू परिवार ने अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। खड़गे आज की तारीख में गांधी नेहरू परिवार का दायां हाथ माने जाते हैं। वो परिवार के शुभचिंतक हैं, पार्टी के संकट मोचक हैं। राजनीति में भी उनकी पारी काबिल तारीफ रही। वो 8 बार विधायक रहे, 2 बार लोकसभा सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सांसद रहे। लेकिन खड़गे की एक बड़ी ताकत ये भी है कि वो पार्टी के दलित चेहरा हैं। इसलिए दिग्विजय को भी उनके रास्ते से हट जाना पड़ा, उनके नाम पर हाँ कहना पड़ा। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा। खड़गे की उम्मीदवारी की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। खड़गे कर्नाटक से आते हैं और आज से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में आगे बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि दक्षिण भारत के खड़गे उत्तर भारत और हिंदी पट्टी में कांग्रेस को कितनी ताकत दे पाएंगे। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
खड़गे जी मेरे नेता हैं, वैसे सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव करूंगा। तो दिग्विजय सिंह के रेस से बाहर हो जाने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का मुकाबला शशि थरूर के साथ है, यानी कि इस रेस में शशि थरूर बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे। एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कांग्रेस दफ्तर पर उत्सव का माहौल है। ये दिखाने की पूरी कोशिश हो रही है कि आला कमान के नारों के बीच और गांधी परिवार की गूंज के बीच पार्टी में लोकतंत्र अभी जिंदा है। जब शशि थरूर कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे, उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया। कांग्रेस दफ्तर में शशि थरूर जिंदाबाद के नारे भी लगे। समर्थकों ने अब की बार शशि थरूर के नारे भी लगाए। नारों और ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच शशि थरूर ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का पर्चा दाखिल किया। शशि थरूर ने काफी दिनों पहले से नामांकन के लिए दिन और वक्त तय कर रखा था। सोनिया गांधी से भी मुलाकात करके उन्हें जानकारी दे दी थी। आज सुबह से उनके आवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ था और जोरदार तैयारियां चल रही थी। आप लोग थरूर साहब के घर पे आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियां हमारी है ढोल बजाने की है। भांगड़ा बजाएंगे, सब लोगों को एंजॉय करवाने के लिए आए हैं। भांगड़ा प्लेलिस्ट में और क्या है? पंजाबी भांगड़ा, उसमें डांस किया जाएगा। पंजाबी बोली, पंजाबी बोलियां पाएंगे, गाना वाना गाएंगे, पंजाबी डांस किया जाएगा, मनोरंजन करवाएंगे, सरकार वेलकम करेंगे। और आप लोग कहाँ से आए? हम पटेल नगर, न्यू पटेल नगर। हाँ जी, के रहने वाले? कठपुतली कॉलोनी, शादीपुर डिपो, राजस्थान में। राजस्थान के। हाँ जी। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कल तक ये माहौल था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, अब नहीं है। आप लोगों को क्या दुख है इस बात का? दुख तो नहीं है, अच्छी बात है। हम वेलकम करने आए, उनका थोड़ा मजा वजा दिलाएंगे, सब नाचेंगे, एंजॉय करेंगे। तो अशोक गहलोत लड़ाई से बाहर है, लेकिन उन्हीं अशोक गहलोत के राज्य से ये भांगड़ा वाले, ढोल वाले अभी शशि थरूर के घर पे आए हैं। तय वक्त के मुताबिक शशि थरूर अपने घर से निकले और कांग्रेस दफ्तर की ओर चल दिए। नॉमिनेशन पत्रिका दे दिए मधुसूदन मिस्त्री जी से को। 50 दस्तखत मैं अभी सबमिट किया हूं। कश्मीर से केरला तक, पंजाब से नागालैंड तक, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु तक 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमें मदद की है। शशि थरूर कांग्रेस के उन नेताओं में शुमार हैं जिन्हें करिश्माई माना जाता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में काम किया है और प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, लेकिन उनकी चुनौती मल्लिकार्जुन खड़गे से है, जो गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। खड़गे जी मेरे नेता हैं, वैसे सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव करूंगा।